वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप 5 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपका सपना है 2024 में वेब डेवलपर बनने का, यही वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे बल्कि आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे बाय बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का यह है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ में आए कैसे आपको वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको HTML CSS के बेसिक नहीं भी पता है तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक चीज बहुत ही बेसिक से कवर की है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ this video of building 5 projects in HTML, CSS and JavaScript. Welcome back to our brand new video. Welcome back to our brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम एक बेसिक सा सिंपल सा वावल काउंटर बनाएंगे जो AEIOU को काउंट करेगा आपके गिवन सेंटेंस में से। जैसे कि आप लिखोगे सब्सक्राइब टू प्रो 4 और यहाँ पे या जितने भी वॉल्स होंगे आपको काउंट करके दिखाएगा। टोटल काउंट इज 7। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट और लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे है क्या? आपके पास एक कंटेनर है, फिर आपके पास एक हेडर है, फिर आपके पास एक टेक्स्ट एरिया है, फिर आपके पास है एक बटन और फिर आपके पास है आउटपुट। ओके, लेट्स क्विकली बिल्ड दिस। तो फर्स्ट आप यहाँ पे एक HTML टेम्पलेट लोगे, यहाँ पे लिखोगे वॉवल काउंटर और उसके बाद आप लिंक करोगे इसमें आपके HTML और CSS फाइल को। इंडेक्स डॉट आप लिंक करोगे आपके CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल को। यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करके आप सोर्स करोगे एंड यहाँ पे आप लिखोगे next.js एंड देन एज डिस्कस आपका जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप जाओगे। फर्स्ट आप बनाओगे आपके कंटेनर्स को, उसके बाद उसके अंदर आपका फर्स्ट जो होगा वो होगा हेडर, उसके बाद आपका जो होगा वो होगा टेक्स्ट एरिया और फिर होगा आपका बटन जो होगा आपका काउंट बटन और फिर लास्ट में होगा आपका आउटपुट। अब यहाँ पे हेडर में आते हैं। हेडर में आप H1 डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए वावल काउंटर। उसके बाद टेक्स्ट एरिया में भी आपको कुछ करना नहीं है, टेक्स्ट एरिया लिखना है और यहाँ पे लिखना है वावल इनपुट और यहाँ पे आपको आईडी में लिखना है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे जो कॉलम्स है ये नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाता है, रोज नंबर ऑफ रोज दिखाता है। उसके बाद आपको लेना है बटन। बटन में आप लिखोगे काउंट, अब आप इसको रन करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। दिस इज हाउ इट विल लुक। अब यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, हमें CSS में जाना है जो ऑलरेडी लिंक्ड है। यहाँ पे मार्जिन कॉमा पैडिंग और दोनों को आपको देना है 0। ओके, मार्जिन 0 पैडिंग 0, मार्जिन 0 पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसका आपको बॉडी में जाना है और बॉडी को बोलना है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे बॉडी का, उसके बाद आप डिस्प्ले करोगे फ्लेक्स में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन आइटम्स सेंटर, देन आपको हाइट ऐड करनी है 100। इसे आपको करोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक। फिर उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, आपको जाना है कंटेनर में। कंटेनर को आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको एक विड्थ देनी है 400 पिक्सल। फिर आपको हाइट देनी है, आप हाइट अवॉइड कर सकते हो। फिर आपको टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर में,
दिस इज़ हाउ इट विल लुक। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर में आप दे सकते हो आपका वाइट, एंड वी कैन मेक इट 350। उसके बाद आपको थोड़ा बॉर्डर एरिया देना है इसको 10 पिक्सल। उसके बाद यस 10। फिर आपको बॉक्स शेडो देना है। बाद ओ तो आपका काम हो गया। आपको नेक्स्ट जाना है हेडर पे। हेडर पे जाके आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको उसको देना है मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, एंड आई थिंक दैट इज़ गुड। फिर आप थोड़ा सा पैडिंग भी दे सकते हो, पैडिंग फ्रॉम टॉप विच कैन बी अगेन 10 पिक्सल, एंड आई थिंक दिस लुक्स गुड। उसके बाद वी विल हैव टू गो टू टेक्स्ट एरिया। फिर हमें जाना है टेक्स्ट एरिया में, इसकी आईडी सेलेक्ट करके अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में आपको हमें इसको विड्थ देनी है 80% दे सकते हैं हम। देन बैकग्राउंड कलर इसका भी इसको 90% देकर देखते हैं कैसे दिखेगा। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। देन वी विल गिव सम पैडिंग। पैडिंग कैन बी ऑफ 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा और दिखेगा बेटर। उसके बाद नाउ दिस इज लुकिंग गुड। उसके बाद इसे भी हमें देना होगा बैकग्राउंड मार्जिन बॉटम। इसे भी थोड़ा बॉर्डर एरियाज देना होगा, एंड आई थिंक द मोमेंट वी गिव दैट दिस लुक्स गुड। उसके बाद हमें इस काउंट को सिलेक्ट बटन को सिलेक्ट करना है, और बटन को सिलेक्ट करते ही हमें उसे बोलना है कि भाई 90% विथ। ओके, तो इसे करते हैं ब्लू। ब्लू करते ही दिस इज हाउ इट विल लुक, एंड देन कलर में हैज़ टू बी वाइट। उसके बाद हमारा जो 5 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। I feel this looks good. Then we can also increase some font size, make it to 1.2 rem, and I feel we are good to go. हमारा ये भी हो गया है। उसके बाद we can also select output and give margin bottom there as well. Margin bottom of 10 pixel there as well. I think this looks good from the CSS point of view. अब हमें जाना है हमारे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया का ये, और यहाँ पे जाके लिखना होगा कॉन्स्ट टेक्स्ट एरिया, और क्यूरी सिलेक्टर में लिखना होगा टेक्स्ट एरिया। उसके बाद कॉन्स्ट बटन, बटन में हमें यहाँ पे लिखना है काउंट, और फिर हमें लिखना होगा आउटपुट। ये हमने आउटपुट लिखा है, यहाँ पे ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। जब भी बटन क्लिक होगा हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा टेक्स्ट एरिया है इसकी वैल्यू नल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, लेट्स सी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो भी सिलेक्ट किया है कुछ तो कुछ ही है, तो यहाँ पे आउटपुट में ये है, और हमने यहाँ पे आईडी लिया है, डालना होगा प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट डाल दिया
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें काउंट फाइंड करना है ऑफ AEIOU का फ्रॉम अ गिवन कॉन्स्ट वैल्यू जो हमें मिलेगी टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू करके, उसमें से हमें फाइंड करना होगा। तो इसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि हमें बेसिकली देखना है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैल्यू है इसमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और उसके पहले हमें एक काउंट इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमें एक वैल्यू लेनी होगी लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, देन आई लेस देन वैल्यू ऑफ लेंथ। और फिर हमें चेक करना होगा कि इफ़ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ए और AEIOU, अगर वो हुआ तो हमें काउंट को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, फिर जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट डॉट इनर एस्टीमेट और फिर यहाँ पे काउंट प्रिंट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू को यहाँ पे अटैच करना है, फिर वैल्यू में आइटरेट करके चेक करना है कि आई की वैल्यू AEIO से कुछ किसी से मैच हो रही है। अगर हो रही है तो फिर सही है। तो देखो आप यहाँ पे होगा क्या, हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब टू प्रो कोड, जैसे आपको करते हो नंबर ऑफ वोवल काउंट्स आर 10। ठीक है, तो दिस इज़ योर वावल काउंटर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम टेस्टिमोनियल स्लाइडर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 37 है। लेट्स स्टार्ट this video without wasting further time. As you can see, this slider, this is going on without doing anything. तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे है क्या क्या। आपके पास एक कंटेनर है, उसके बाद आपके पास ये टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल का जो भी ऑथर है या फिर जो भी पर्सन है उसका नाम है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक इमेज है। तो अगर आपको ये बनाना है इन HTML, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे index.html, फिर आप लिखोगे index.css, फिर आप लिखोगे index.js, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप यहाँ पे एक फाइल ले लोगे जिसमें आप लिखोगे टेस्टिमोनियल्स स्लाइडर, और आप लिंक कर दोगे आपके CSS को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा index.css, और फिर आप लिंक करोगे आपके जावास्क्रिप्ट को, जो कि आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ index.js। एज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फर्स्ट आप एक कंटेनर ले लो, कंटेनर के अंदर आपको फर्स्ट लेना है एक इमेज। तो आप यहाँ पे एक इमेज का कंटेनर ले लो, इमेज कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे आप एक इमेज टैग ले लो, जिसको आप दे सकते हो इमेज ID दे सकते हो। उसके बाद आपको एक टेस्टिमोनियल चाहिए और आपको एक ऑथर चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिए टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे आपका एक P टैग होगा। फिर आपका एक ऑथर का एक टैग होगा, जहाँ पे अगेन ये भी आप एक P टैग रख सकते हो या फिर इसको आप इंस्टेड ऑफ P टैग आप इसको कर दीजिए H3 टैग, और यहाँ पे आप रैंडम जिब्रिश लिख सकते हो, जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मैं इसी को 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ऑथर में आप लिख दो रैंडम नाम माइक 2। अब आपको इसको रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर से ही आप इसे रन कर। दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी यहाँ पे इमेज आई नहीं है, इमेज के लिए आपको एक पर्सन, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है अनस्प्लैश का API। तो आपको यहाँ पे अनस्प्लैश का API यूज़ करना है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे URL जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप जब ब्राउज़र में आके चेक करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे एक फेस आ गया है। जब आप यहाँ पे ब्राउज़र में जाके यहाँ पे सर्च करोगे, ये ब्राउज़र, यहाँ पे आपको एक रैंडम इमेज मिलेगी।
दैट इमेज कुड बी ऑफ एनीथिंग। आप जब भी इस पर हिट करोगे आपको एक रैंडम इमेज आएगा, ठीक है। तो दैट बेसिकली हेल्प अस गेट रैंडम प्रोफाइल्स फॉर आवर टेस्टिमोनियल्स। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे जो फेस है ना, ये कीवर्ड है, और ये कीवर्ड के हिसाब से एनप्लैश आपको एक रैंडम इमेज देता है आपके साइज़ के हिसाब से। तो हमें यहाँ पे एक रैंडम इमेज मिल गई है, और एज यू कैन सी हमारे पास एक रैंडम इमेज है, टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पे ऑथर है। इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो अभी हमारा एचटीएमएल हो गया। अब आप सीएसएस में जाओगे, फर्स्ट परंपरा के हिसाब से मार्जिन 0 पैडिंग 0, मार्जिन 0 पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद आपको बॉडी में आना है, और बॉडी से दो चीज़ें मांगनी है। ये बैकग्राउंड कलर मिल जाए आपको, जो कि आप यहाँ पे दोगे लाइट ब्लू, और आपको देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स इक्वल टू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिकॉज वो आपके कंटेनर को सेंटर में करेगा, और अलाइन आइटम सेंटर सेंटर। उसके बाद आपको उसकी हाइट को ओवरराइट करना है बाय राइटिंग 100 व्यूपोर्ट हाइट। जैसे आप वो करोगे ये मोटा माटी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस इज ऑल ओवर प्लेस, टू गिव यू एग्जांपल, अगर आप इसको कमेंट कर दोगे इमेज को, तो ये थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार उस पर देखते हैं। एज यू कैन सी सेंटर में आ चुका है, थोड़ा और करने पे सेंटर में आ जाएगा मोटा माटी, ठीक है, सेंटर में आ गया। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें CSS में जाना है, कंटेनर को सिलेक्ट करना है, और कंटेनर सेलेक्ट करते ही हमें से एक बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, ताकि थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट हम कर पाए। हमने वाइट कलर दिया, फिर थोड़ा इसको इसके कर्व्स को करना है स्मूथ, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस पिक्सल। इसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा विथ। विथ हम यूज़ करेंगे लेट्स से 450 पिक्सल, और उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइट। हाइट यूज़ करेंगे हम 400 पिक्सल। 400 कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसको व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप इट 300 पिक्सल। इसके बाद हम इसे थोड़ा अनकॉमेंट करते हैं हमारे इमेज को। जैसे हम अनकॉमेंट करते हैं तो ज़्यादा ही ये आउट ऑफ द वो हो जाता है, इसको वापस लेके आते हैं। पहले हम थोड़ा बेटर करते हैं। फिर अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको बॉक्स शेडो देना है। तो बॉक्स शेडो के लिए हम कर सकते हैं बॉक्स शेडो, और यहाँ पे बॉक्स शेडो में 005 पिक्सल 0 RGB है, फिर 0,0,0,5। जैसे आपको करोगे यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम मोटा माटी हो गया है। अब आपको जाके आपकी इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे, इमेज को सिलेक्ट कर लोगे, कॉपी करोगे इमेज टैग को, और इसका थोड़ा हाइट और विड्थ फिक्स कर दो ताकि थोड़ा सही हो जाए। तो यहाँ पे आप 150 पिक्सल हाइट, और इसकी विड्थ 150 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही आप वो करते हो हाइट छोटी हो जाती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके प्रोजेक्ट में वर्सेस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये सर्कल है और ये क्या है, आपका इमेज है। तो सर्कल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस को 50% करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही बॉर्डर रेडियस को 50% करते हो, 50% करते हो, यहाँ पे आपका हो जाता है ऐसे। अब इसको बीच में लेके आना है। तो उसके बहुत सारे तरीके पोजिशनिंग से कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे करूँगा एक नॉर्मल टेक्निक, मार्जिन टॉप यूज़ करूँगा और उसमें नेगेटिव वैल्यू दूंगा। मार्जिन टॉप यूज़ करके मैं -50 पिक्सल करूँगा, जिससे देखो यहाँ पे होगा क्या, आ जाएगा। थोड़ा सा और करूँगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 पिक्सल। एज यू कैन सी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा इसके और इसके बीच में गैप लेके आना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम कंटेनर को थोड़ा सा और कर्वी बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 पिक्सल लेट्स यूज 10 पिक्सल। यस, जैसे हमने वो किया, इसको हम 50 के जगह पे 100 कर सकते हैं, और हम वो करते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड आई थिंक
दिस लुक्स गुड, या फिर हम इसको 120 पिक्सल भी रख सकते हैं बिकॉज थोड़ा बेटर लगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। थोड़ा इनके बीच में गैप लाना है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्जिन टॉप लिखा है आपने, अब आप मार्जिन बॉटम भी डाल दो यहाँ पे, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे आप डाल दो 30 पिक्सल ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। एज यू कैन से डिस्टेंस आ चुका है, दिस इज लुकिंग गुड। उसके बाद आप थोड़ी हाइट को आपके कम करके 200 कर दो, दिस इज लुकिंग गुड नाउ। और विथ को आप 450 की जगह पे आप 500 भी कर सकते हो कंटेंट। एज यू कैन से दिस इज स्टार्टेड लुकिंग गुड नाउ। अभी क्या करना है, आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे एक रैंडम इमेज आएगा, आपका ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, ठीक है। तो इन माय अंडरस्टैंडिंग अब मुझे इमेज तो मेरा बेटर हो गया है, अब मुझे आना है मेरे टेस्टिमोनियल पे, और टेस्टिमोनियल पे जाके मुझे क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और थोड़ा सा मुझे इसे मार्जिन बॉटम देना है, मार्जिन बॉटम ऑफ 10 पिक्सल इसी में दूंगा, इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। एंड इफ़ यू आस्क मी दिस इज लुकिंग गुड, वट लाइक हाउ एवर कंपेयर टू दिस इज लुकिंग बेटर। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर लगा के टेस्टिमोनियल और ये ऑथर नेम चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉरम इप्सम पे जाऊँगा, लॉरम इप्सम और टेस्टिमोनियल्स, मुझे रैंडम टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जो मेरे को उठाने हैं, और मैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊँगा, कॉन्स्ट टेस्टिमोनियल्स, और मेरे को वो एरे में टेस्टिमोनियल्स कॉपी करना है। मुझे कितने कॉपी करने हैं मैं वो देख लेता हूँ एक बार। जस्ट कॉपी टेस्टिमोनियल, एक कॉपी हो गया, फिर दूसरा कॉपी होगा, लेट्स हैव एटलीस्ट 4 ऑफ इट। आपको ये टेंशन नहीं लेना, आपको ये कोड मैंने मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, यू डोंट हैव टू वरी वेयर यू विल कॉपी इट फ्रॉम। ओके, दिस लुक्स गुड। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑथर्स के नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑथर्स के नाम भी यहीं से कॉपी करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, पर देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये हमारा, हम एक सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हमारा कंटेंट चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। इस यूआरएल को कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है यूआरएल, आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन से पहले हमें यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखना है, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में हमें कॉमा 300, और यहाँ पे हमें जाना है, और चाहते ही ऊपर हमें काउंट लेना है, काउंट 0 है। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, हमारा जो टेस्टिमोनियल है यहाँ पे एक आईडी डालनी पड़ेगी, उठाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैश टैग ऑथर। उसके बाद आपको ये सेम चीज़ कॉपी करनी है, वो टेस्टिमोनियल्स एंड इमेज,
एज यू कैन सी यहाँ पे हमने कर तो लिया है मोटा माटी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा कि आपका सब चेंज होगा। ऑथर इज इक्वल टू आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है दैट विल बी सेम एज ये जो ऑथर्स का एरे है, आप जो काउंट पास कर रहे हो। फिर आपका टेस्टिमोनियल का जो है टेक्स्ट कंटेंट दैट विल बी सेम एज ऑथर का काउंट। एंड आपका जो इमेज है का जो सोर्स होगा दैट विल बी सेम एज इमेज यूआरएल। अब यहाँ पे इमेज यूआरएल डालने का पॉइंट ही तो सी है कि आपका ये ना हो कि बार बार ये हिट हो और आपको एक रैंडम इमेज मिले। अब यहाँ पे एक और चीज़ होगी वो बताता हूँ। देयर विल बी अ टाइम इफ़ वहाँ पे क्या होगा, आपका जो काउंट होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन लेंथ। ऑथर का जो लेंथ है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें काउंट को वापस ज़ीरो करना है। अदरवाइज़ हमारा जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होते रहेगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो चेक करना है कि मैंने स्क्रिप्ट को रन किया है। उसी मैंने करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे चीज़ें रन हो रही हैं बट कुछ भी रैंडमली आ रहा है। ठीक है, कभी भी कुछ भी आ रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो उसका बेस्ट वे यही है कि हम यहाँ पे जाके थोड़ा बढ़ाएं इसको। ओके, आई थिंक वी नीड टू डिबग दिस। गो टू बॉडी में आप जाके चेक की आपकी इमेज का सोर्स बदल रहा है और कंटेंट बदलना चाहिए जो कि नहीं बदल। ठीक है, आपका ऑथर भी नहीं बदल रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़ करना था आपने क्या है। लेट्स सी ऑथर यस। फिर यहाँ पे भी हमें ऑथर नहीं लिखना, टेस्टिमोनियल में हमें यहाँ टेस्टिमोनियल। नाउ दिस लुक्स बेटर। सेव दिस एंड सी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी आपकी इमेज भी चेंज हो रही नहीं, आपकी इमेज चेंज नहीं हो रही, आपकी सिर्फ टेस्टिमोनियल चेंज हो रही है। तो लेट्स मेक दिस लिटिल मोर फास्टर। आपका कंटेंट चेंज हो, एक दो, फिर आपका ओके। लेट्स ऑल्सो डू वन थिंग, कंसोल डॉट लॉग कर काउंट की वैल्यू भी देखते जाओ कि हो क्या रहा है। आपकी काउंट की वैल्यू 1 है, ये 1 है। फिर 1 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ए के बी नीड टू फिक्स दैट। लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स दैट। एक काम करते हैं हमसे, ये पूरे कोड को हम कॉपी करते हैं, फंक्शन चेंज टेस्टी और पास कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, इसको एस्टिमेल करते हैं और यहाँ पे हम पास करते हैं इमेज टैग सी। डालिए आपका इमेज यूआरएल, बाद आप डालिए ऑल्ट में आप लिखिए प्रोफाइल। फिर यहाँ पे इनफैक्ट हम इसे भी कॉपी कर सकते हैं एज इट इज। दैट just need sure a change this
and author dot length, so it goes above 3 of 4 changes, और यहाँ पे हम पास करेंगे change testimonials. I think this should do the job. Let's see. The moment this is running for the very first to see how we can fix that. Okay, so instead of set timeout हमें यूज करना था set interval. I think जैसे ही हम वो करते हैं हमारे इश्यूज फिक्स हो जाते हैं. And as you can see, authors है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डालना है steps से ही हम हैं. As you can see यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So this is interesting, this is quite interesting. तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट को करना होगा 400, ताकि नॉट 400, हमें करना होगा 300, या फिर what we can do, we can even not have any height only, and what we can do is we can take this dot author, और फिर यहाँ पे हम रखें मार्जिन बॉटम ऑफ 20 पिक्सल. इसे हमें करते हैं कोट. उसके अलावा what else we can do is 550. You can see the changing and this logo is not changing, तो भी हम चेंज कर सकते हैं. उसके लिए हम एक काम करेंगे, एक कॉन्स्ट एरे लेंगे, एरे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है. ये जो हमारी URL है उठाना है, डालना है. फर्स्ट टाइम में फेस, सेकंड टाइम में फेस वाइट, सेकंड थर्ड टाइम फेस ब्लैक, फोर्थ टाइम में फेमस. जैसे ही हम ये करते हैं यहाँ पे भी हम ये करेंगे. इस एरे जो है इसमें काउंट को हम पास करेंगे. इसे हम पास करते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट ये इमेज भी चेंज होनी चाहिए, वो नहीं है, बस हमने इमेज एरे में पास तो किया है. So it seems like this image is also getting changed. Going a little fast, let's make it a little slower. थोड़ा सा आपको स्लो करते हो तो you can see mic do color. This image is still there. हम चेंज कर सकते हैं, कभी एक तरीका है. तो एक ही इशू है यहाँ पे कि आपका जो इमेज है उसमें इशू आ रहा है. उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट हर एक इश्यूज फिक्स कर दिए हैं. For some reason this image is not changing. Okay, and the reason is id equal to image, and हमने यहाँ पे क्या किया है इमेज के लिए. ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट किया है या फिर कुछ और किया है. इस इमेज को हमने ट्राई किया है के लिए. इन दैट वर्क नाउ. वन is still not changing. लेट्स सी यहाँ पे क्या रीज़न है ना चेंज होने का. What I can do is I can select this image container rather, and I think then things should change. Pick it up, change here, and then I think the moment I do that, और यहाँ पे
this class, right, instead of id, do this, and the moment I do that, as you all can see, image is also changing along with testimonials. That shows our testimonial slider is working very fine. On that note, that is it for this video. If you like this video, like, share and subscribe, and do let us know in the comment section. Bye. वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम स्टिकी नैव बार बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। इसमें आपको डिफरेंट नुआंसेस समझ में आएंगे ऑफ फ्लेक्सबॉक्स, कैसे आप पोजिशनिंग करके एलिमेंट को सेंटर में ला सकते हैं, कैसे आप एक फिक्स नैव बार जो स्टिक करेगा एट द टॉप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जस्ट CSS, प्योर CSS। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आप फर्स्ट लोगे index.html और एक लोगे index.css। अब आपके पास दो फाइल्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट लेना है HTML का और यहाँ पे लिखना है स्टिकी नैव बार। उसके बाद आपको लिंक करना है इसमें आपका CSS, जो कि आप लिंक कर सकते हो index.css करके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे तीन सारी चीज़ें। एक तो आपका ये नैव बार कंटेनर है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो फर्स्ट आपका ये जो कंटेनर है ये आपका नेवबार कंटेनर है, फिर आपका ये इमेज कंटेनर है, फिर आपका कंटेंट कंटेनर है। ठीक है, तो ये सब बॉडी का पार्ट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एक नेवबार कंटेनर ले लो, नेव कंटेनर। फिर आपको चाहिए एक इमेज कंटेनर, फिर आपको चाहिए एक कंटेंट कंटेनर। ठीक है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गए कंटेनर के। फिर आपके उसमें यहाँ पे एक लोगो वाला पार्ट है और फिर यहाँ पे आपके अलग अलग नेवबार में ऑप्शंस है। तो फर्स्ट आपको नेवबार में जाना है, यहाँ पे लिखना है लोगो और यहाँ पे आपको जो भी लिखना आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा नेवबार का, उसके अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट टैग्स दिए हुए हैं, जैसे ए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ए टैग होंगे। तो अराउंड लेट्स से 4 ए टैग्स है जो कि आपने लिख लिए हैं। तो फर्स्ट आपका होम है, होम के बाद आपका अबाउट है, फिर आपका कॉन्टैक्ट्स है, फिर आपका सर्विसेज है। नाइस। उसके बाद आपका यहाँ पे है कॉफ़ी जोन। फिर आपका इमेज कंटेनर है जिसमें आपको चाहिए एक इमेज और इसका आप इसमें आप डाल सकते हो कॉफ़ी इमेज। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है आपका अनस्प्लैश का कोई इमेज, मैं जो कि आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है अनस्प्लैश का एक URL जिसमें हमने कॉफ़ी डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट के लिए हमें बेसिकली चैट GPT में जाना है और चैट GPT में जाके एक रैंडम आप ये ले सकते हो टेक्स्ट ऑन कॉफ़ी और इसको आप 4 से 5 बार रिपीट कर दो। जैसे आपका ये होता है, आप इस फाइल को रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर इन VS कोड, एक एक्सटेंशन होता है। एंड एज यू कैन सी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप बाय स्टेप में आपका फर्स्ट नेवबार बनेगा, फिर इमेज कंटेनर बनेगा और फिर कंटेंट होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स गो अहेड इन आपके CSS में एक बार आप जाइए, फिर आप सिलेक्ट ऑल कीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है मार्जिन, मार्जिन में आपको 0 डालना है, पैडिंग में आपको 0 डालना है और आपको बॉर्डर बॉक्स इक्वल टू बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स करना है। उसके बाद जैसे आप ये करते हो आपको सब कॉर्नर में चले जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं, बॉडी में आपको नेव बार में जाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नेव कंटेनर और यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा काम करना है।
आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपने उसको प्रॉपरली कॉपी किया है, और एक बार वो प्रॉपरली कॉपी हो चुका है तो आप यू आर गुड टू गो, आपका आधा काम तो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना है। जैसे आप वो करते हो ये एक लाइन में आ जाता है। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने के बाद आपको करना है यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। जैसे आप स्पेस बिटवीन यूज़ करते हो दोनों के बीच में स्पेस आ जाता है। उसके बाद आपको इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है जो कि होगा ब्लैक। तो एक बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद इसके अंदर जो कलर्स होंगे इनका कलर होगा वाइट, ताकि ये वाइट हो जाए। यस। उसके बाद आप इसको एक हाइट दे दो। आपकी विड्थ तो 100% है, आप हाइट दे सकते हो 50 पिक्सल का। जैसे आप 50 पिक्सल लेते हो एज यू कैन सी थोड़ा सा तो यहाँ पे बेटर हुआ है। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, आपका इसका काम तो हो गया। अब आपको नेक्स्ट जाना है आपके लोगो पे। आपको लोगो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसको भी सेंटर में लाना है, राइट। तो आप ये कोड कॉपी कर सकते हो उसके लिए भी, और यहाँ पे भी आप लिख लो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो ये क्या करेगा, आपके लोगों को सेंटर में ले आएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, और इसको आप कर सकते हो 60 पिक्सल, ताकि ये सेंटर में आ जाए। यस। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाइए, फॉन्ट साइज करके आप इसको 3 REM कर सकते हो। यस। जैसे आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओगे आप इसको 2.5 भी कर सकते हो, टू नॉट लुक टू बिग। ओके। बाद में आपको इसका फॉन्ट को थोड़ा विथ वेट देना है, जिसमें आप इसको बोल्ड लिख सकते हो। तो आपने बोल्ड लिख दिया, आपका काम हो गया। उसके बाद आपको जाना है इसमें, आपका नेविबार सेलेक्ट करना है। नेविबार सेलेक्ट करते ही आपको क्या करना है, आपको डेकोरेशन निकालनी है। डेकोरेशन एक्स, डेकोरेशन नन। ओके। उसके बाद फर्स्ट आपको नेविबार को क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो आप सेंटर में ले आने के लिए क्या कर सकते हो, इसको राइट से थोड़ा आप दे दो 50 पिक्सल का। ओके। के बाद आप डिस्प्ले फ्लेक्स करो यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप सेम अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके उसको सेंटर में ले आओ। जैसे ही आप वो करते हो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोनों के बीच में आप आपको चाहिए तो आप स्पेस बिटवीन कर सकते हो, स्पेस बिटवीन, ताकि जो लिंक्स है आपके वो थोड़े से हो जाए। ठीक है, दिस लुक्स गुड। उसके बाद आपको ए को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बीच में थोड़ा मार्जिन ऐड करना है। तो आप मार्जिन दे सकते हो 5 पिक्सल का। तो जैसे ही आप 5 पिक्सल का मार्जिन देते हो एज यू कैन सी ऐसे दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ा फॉन्ट साइज इनका भी बढ़ा के 1.5 REM करना है, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। उसके बाद आपको उसका कलर करना है वाइट, और इसका जो लिंक है, लिंक टेक्स्ट डेकोरेशन, और डेकोरेशन आपने उसको हटा दिया। तो नाउ दिस लुक्स गुड। उसके बाद आपको फॉन्ट साइज आप थोड़ा 1.2 कर सकते हो। दिस ऑल्सो लुक्स गुड। और आपको मार्जिन, आपका बेसिकली पैडिंग जो है ना, उससे ज़्यादा आपको आपको पैडिंग राइट करना है 50, तो थोड़ा वहाँ से यहाँ पे आएगा। नाउ दिस लुक्स गुड। आप थोड़ा और मार्जिन बढ़ा, इसका थोड़ा और बढ़ा सकते हो 7.5 करके पैडिंग। ओके मार्जिन। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब यहाँ पे देखो आपका जो ये है ना, वो फिक्स करना है आपको, राइट। तो आप यहाँ पे नेफ कंटेनर पे जाओ, पोजीशन इक्वल टू, यहाँ पे फिक्स कर दो। जैसे आप फिक्स करते हो देखो यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा इशू आ गया, राइट। इसको आप फिक्स कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे विथ, विथ में आप लिखोगे 100%। जब आप 100% लिखोगे ये वापस 100% हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी आपका फिक्स हो गया। तो आपका स्टिकी एक बार हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा इमेज को बेटर करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे
एंड थोड़ा कंटेंट सही करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको इमेज को बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये इमेज कंटेनर को सिलेक्ट करना है और ये इमेज कंटेनर को बोलना है कि भाई तू पूरी विथ ले ले तू 100%, और तेरी हाइट जो है वो ले ले तू 500 पिक्सल, ताकि तू थोड़ा फैल जाए। उसने वही किया है। उसके बाद आप एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए। यस, हाँ। तो आपने 500 पिक्सल से तो कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली यहाँ पे हाइट की ज़रूरत है नहीं, आप हाइट इसको नॉर्मली रखो ताकि ये बेटर हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे एक H1 टैग डाल सकते हो, कॉफ़ी जोन, और यहाँ पे आप दे दीजिए आईडी इक्वल टू कॉफ़ी। आई थिंक ये हो गया आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक श्योर करना आपका जो इमेज कंटेनर्स की पोजीशन रिलेटिव हो, ताकि जब आप यहाँ पे कॉफ़ी को सिलेक्ट करें एज आईडी, तो आप इसको सेंटर में ला सकते हो। सेंटर में लाने के लिए भी आपके पास बहुत सारे इसको ऑप्शंस है। आप यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम पोजीशन इक्वल टू करेंगे एब्सोल्यूट और टॉप 50%। ये दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग थिंग सेंटर। और उसके बाद लेफ्ट 50%, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आपको ट्रांसलेट करना है, और यहाँ पे आपको 50% कॉमा -50%। ठीक है। तो जैसे ही आप ये करते हो, टेक्निकली आपका ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आना चाहिए। और ये सेंटर में आने के लिए आपको यहाँ पे इमेज कंटेंट में लिखना होगा ओवरफ्लो इक्वल टू हिडन, ताकि आपका ये जो एक्स है वो नॉर्मल हो जाए। आपने माइनस लिखा है, इसका कोई सेंस नहीं है। आपको 50-50 लिखना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप वो करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। हाँ, आपने 50-50 कर दिया है। अब इसको आपके फ़ॉन्ट साइज़ को आपको करना है 10 REM, ताकि ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। जैसे ही आप वो करते हो ये बड़ा भी हो जाता है। या आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड। और कलर को आप कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे नेव बार में जो आपका Z इंडेक्स है, आपको इसको डालना है 10 पिक्सल, ताकि ओके। तो यहाँ पे एक बेसिक सा इशू आ गया है। तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा है, पोजीशन पे यहाँ पे रिलेटिव लिखा है, तो यहाँ पे इशू तो नहीं आना चाहिए। ओके। और यहाँ पे कलर में हमें डालना है वाइट के, यहाँ पे वीट। इन द मोमेंट वी डू वीट वी कैन इवन राइट वाइट देयर। यस। और इसे हमें करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये सिर्फ अपना ही कॉपी करे। अब हमें ये इशू फिक्स करना है, तो इसको फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जाके आपके यहाँ पे भी मार्जिन बॉटम दे सकते हो 10 पिक्सल। और ओके, इससे भी कुछ हुआ नहीं। आप इसको भी यहाँ पे मार्जिन बॉटम, मार्जिन फ्रॉम टॉप दे सकते हो अराउंड 50 पिक्सल। द मोमेंट यू डू दैट, मार्जिन फ्रॉम टॉप,
एंड हाइट को हम दे सकते हैं 700 पिक्सल। एंड ओके, सो आई थिंक दिस इशू सीम्स टू बी फिक्स्ड। इसके लिए हमें तो नॉर्मल करना पड़ेगा। यस, सो ये इशू बेसिकली ये था कि आपको जेड इंडेक्स देना है इसका ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा जेड इंडेक्स दोगे उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे हाइड हो जा रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा जेड इंडेक्स देना हो। जितना आप ज़्यादा दोगे ये फिक्स हो जाएगा। तो दिस इज़ फिक्स, दिस इज़ ऑल्सो सॉर्टेड। आपका कंटेंट भी आ गया है। एंड अगर आप देखोगे तो आप स्क्रॉल करते जाओ, आपका ये नेवर इन स्टिकी रहेगा। इसका मतलब आपका ये प्रोजेक्ट हो चुका है। ऑन दैट नोट आपका ये प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम स्क्रोल बार एनिमेशन पे काम करने वाले हैं, जो कि वर्क कैसे करता है। जैसे जैसे आप स्क्रोल बार को नीचे लेके जाओगे, आपका यहाँ पे जो लोडर है वो 100% की तरफ रीच होते जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कम होते जाएगा। So let's see with the help of HTML, CSS and JavaScript how we can make this work. तो बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स चाहिए। एज यू कैन सी एक कंटेनर है, कंटेनर के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे मोटा माटी एक कंटेनर के अंदर हमें 40-50 कार्ड्स चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हमें सबसे पहले एक HTML फाइल बनानी है। यहाँ पे लिखना है स्क्रोल बार एनिमेशन। उसके बाद हमें इसमें लिंक करना है हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। CSS फाइल का नाम है index.css, जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है index.js। अब हमें एक कंटेनर चाहिए और उस कंटेनर के अंदर हमें कार्ड्स चाहिए, और ये एटलीस्ट हमें अच्छे खासे कार्ड्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे div डॉट कार्ड्स, और हमें लेट्स से हमें चाहिए अराउंड 50 कार्ड्स। तो दिस दैट वाज एक्चुअली अ शॉर्टकट। आप अगर फॉलो करोगे तो आप मल्टीपल डिव्स बना सकते हो एक बार में, एंड उसमें आप 1 2 3 4 5 6 ला सकते हो। ओके, सो एक बार हमारे इतने डिव बन गए, लेट्स रन दिस विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। जैसे ही आप इसको रन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके CSS में, और आपको CSS में आपकी परंपरा के हिसाब से मार्जिन पैडिंग डालना है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और आपका बेसिकली बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। एक बार आपका ये हो जाता है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड में कलर देना है और उसको सेंटर में लेके आना है। तो आप उसको कैसे करोगे, आप करोगे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और इसको सेंटर में लाने के लिए आप यूज़ करोगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही आप वो करोगे ये सेंटर में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम ऑलरेडी सेंटर में है तो आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपका बेसिकली ये तो हो गया। क्या हो गया आपका, आपका जो बॉडी है वो हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, कार्ड्स की क्लास को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है कार्ड्स। उसके बाद आपको कार्ड्स को विथ देना है। विथ आपने दे दी लेट्स से 50 पिक्सल, और आपने हाइट दे दी अराउंड 50 पिक्सल। आपको चाहिए तो आप सेम भी रख सकते हो और अलग अलग भी रख सकते हो, और बाद में आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो वाइट, ताकि कॉम्प्लीमेंट करे। तो आपको एक कलर मिलेगा। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं उनको आप थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, उसको आप दे दो 2 REM, ताकि इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाए। उसके बाद आपको उसको सेंटर में लाना, तो उसमें भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और सेम अलाइन आइटम सेंटर, ताकि आपके नंबर्स सेंटर में आ जाए। आपको नंबर्स को एक्चुअली और बड़ा करना पड़ेगा ताकि और बड़ा हो। फिर आपको आपके इसको 200 एंड 200 करना पड़ेगा ताकि और बड़ा हो जाए। उसके बाद आपको इसको देना है बेसिकली बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आप दो ताकि थोड़ा कर्व हो जाए, उसको आप दे सकते हो 10 पिक्सल। उसके बाद आपको उसको देना है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में आपको उसका शैडो का जो है विथ वो 5 पिक्सल कर दो। ओके, दिस लुक्स गुड।
एंड देन आपको इसको देना है मार्जिन। मार्जिन आप दे सकते हो ऑल इन ऑल 10 पिक्सल। जैसे आप 10 पिक्सल का मार्जिन दोगे, दिस इज हाउ इट विल लुक। आपके 50 कार्ड्स रेडी हो गए। तो अब आपका CSS का काम हो चुका है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक टॉप बार चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए, आपको एक टॉप बार चाहिए, जैसे यहाँ पे एक टॉप बार होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डिव लेना है आपको। बहुत सिंपल है, आपको एक डिव लेना है और यहाँ पे उसको बोलना है कि भाई इस डिव का जो नाम है ना, वो आप रख दो स्क्रोल बार। स्क्रोल बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे जाकर, और इसको, इसका बैकग्राउंड कलर रखना है ग्रीन, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे। और इसकी जो विड्थ है वो 100%। और जो उसकी पोजीशन है ना, ये आपको रखनी है फिक्स्ड, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप वो करोगे टेक्निकली आ जाना चाहिए। नहीं आया, नो इश्यूज़। नहीं आया, नो इश्यूज़। क्यों? क्योंकि आपने हाइट नहीं दी है यहाँ पे। अब आपको हाइट देनी है कितनी, 50 पिक्सल स्वाद अनुसार। जैसे ही आप वो करोगे, देखो अभी भी नहीं आया, नो इश्यूज़। बिकॉज आपने यहाँ पे जो स्क्रोल बार बनाया है उसकी हाइट मैच होना चाहिए। तो आपने विथ 100% दे दी, पोजीशन फिक्स कर दी, हाइट 50 पिक्सल दे दी। ओके। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे ओके, तो पोजीशन फिक्स है। ओके, सो आई गेस यहाँ से हमें इसे हटाना होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यस। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारा ये हो गया है। इसकी हाइट को हम कर सकते हैं 30 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 40 पिक्सल कर दो। अब ये सेम चीज़ हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ, मैं इसकी हाइट को अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब ये सेम चीज़ हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कि आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रॉल बार को उठाना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट स्क्रॉल बार, और इसको आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार को ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल लगाना है। जैसे वो स्क्रॉल होगा आपको ऐड करना है। अभी यहाँ पे ना 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बहुत 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 क्लियरली आप ध्यान देना। जावास्क्रिप्ट में 3 चीज़ें, एक तो मेरा ये जो स्क्रॉल बार है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपके पास है स्क्रॉल वाई। अभी स्क्रॉल वाई क्या करता है पता है? और फिर आपके पास एक इनर हाइट है, और एक आपका स्क्रॉल हाइट है। स्क्रॉल हाइट पता है क्या है? दिस इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द पेज। टोटल हाइट ऑफ द पेज क्या है? विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स विथ ऑफ हाइट ऑफ स्क्रॉल बार। तो जो इनर हाइट है ना, इज हाइट ऑफ द पेज, मतलब एंड स्क्रॉल बार इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास स्क्रॉल बाय, एक है हमारे पास इनर हाइट, एक है हमारे पास स्क्रॉल हाइट, ठीक है। अगर मुझे समझाना हो इसे, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल इनर हाइट और स्क्रॉल लेंथ। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ से 3 चीज़ें निकालूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे फर्स्ट लूँगा स्क्रॉल वाई की वैल्यू जो मुझे मिलती है विंडो डॉट स्क्रॉल वाई लिखकर। फिर सेकंड मुझे क्या चाहिए, सेकंड मुझे स्क्रॉल हाइट चाहिए कि मुझे बॉडी से मिलती है। फिर थर्ड मुझे चाहिए इनर हाइट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या,
Okay, let's just remove this from there and add it here. या अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे स्क्रॉल y की वैल्यू आप देखते जाइए। स्क्रॉल y की वैल्यू बेस 1 में नीचे जा रहा हूँ, स्क्रॉल y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे ढंग से लिखा नहीं है। इसको यहाँ पे मुझे लिखना है स्क्रॉल y। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्रॉल y की वैल्यू चेंज होगी। तो स्क्रॉल y मुझे क्या देता है, अगर आप देखो स्क्रॉल y मुझे क्या देता है, ये जो मेरा टॉप है ना, टॉप ऑफ द स्क्रॉल टू दी बॉटम ऑफ द स्क्रॉल, इसकी जो वैल्यू है मुझे स्क्रॉल y से मिलती है। प्लस स्क्रॉल हाइट क्या होती है, इस पेज की जो पूरी हाइट है ना, मतलब टॉप टू बॉटम, उसको स्क्रॉल हाइट बोलते हैं। फिर बोलोगे कि इनर हाइट क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर ये हाइट है ना, मतलब इस पेज की जो ये पर्टिकुलर हाइट है, ये पर्टिकुलर हाइट जो है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस हाइट जो अभी आप इस पेज पे देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इनर हाइट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपकी स्क्रॉल वाई की हाइट है, जो आपके स्क्रॉल की वाई एक्सिस की हाइट आपको वैल्यू मिलती है, फिर आपके पूरे पेज की हाइट प्लस आपकी इनर हाइट, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे लेट लिखोगे, लेट परसेंटेज, और यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रॉल वाई की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे स्क्रॉल हाइट से और इनर हाइट से, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप उसको स्क्रॉल की जो विथ है ना, विथ आपके स्क्रॉल बार की, उससे ऐड कर दोगे, उसमें आप इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे ऊपर जाऊँगा, और अपने को स्टार्ट एकदम एंड से करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पे आके टॉप 0 और लेफ्ट 0 करना पड़ेगा। जैसे आपको करोगे, देखो अभी स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट एग्जैक्टली लेफ्ट से होगा। आई होप आपको समझ में आए। तो आप जब स्क्रॉल वाई को डिवाइड करते हो टोटल हाइट माइनस इनर हाइट से, तो स्क्रॉल वाई की वैल्यू के चेंज होते होते आपको एक लेंथ मिलती है 0 से लेके 100 तक। तो ये रहा आपका स्क्रॉल बार एनिमेशन। ऑन दैट नोट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, इसमें ये इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऐप। तो यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लिकेशन नंबर दिया होगा, आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे 5 × 5 जो कि होगा 25। अगर आप राइट आंसर सबमिट करोगे, आपका स्कोर 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आंसर है इसका 0, आपका आंसर हो जाएगा 2। अगर आप रॉन्ग आंसर सबमिट करोगे, तो इसका स्कोर बढ़ेगा नहीं, आपको नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऐप है, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है राइट, और आपका स्कोर बढ़ाना है। लेट्स सी हाउ वी कैन बिल्ड दिस विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें यहाँ पे जाके HTML में अपने फाइल बनानी है, और यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऐप, और यहाँ पे लिंक करना है CSS और जावास्क्रिप्ट को। हमने CSS को लिंक कर दिया, अब हम लिंक करेंगे जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको कंटेनर दिया हुआ है, और उस कंटेनर में फर्स्ट आपको जो है वो रो है स्कोर की, स्कोर रो या फिर स्कोर कंटेनर। फिर आपके पास क्वेश्चन कंटेनर है, फिर आपके पास इनपुट है, फिर आपके पास सबमिट है। ठीक है, तो आपके पास एक कंटेनर, उसके अंदर स्कोर, फिर क्वेश्चन, फिर इनपुट, फिर सबमिट। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लेना है कंटेनर, फिर उसके अंदर आपको लेना है स्कोर, फिर उसके भी अंदर आपको लेना है क्वेश्चन, फिर उसके भी अंदर आपको लेना है इनपुट, फिर उसके बाद आपको लेना है सबमिट। जब आप ये ले लोगे और जब इसको आप रन करोगे, तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक, एवरीथिंग इज ब्लैंक। हाउ डू वी डील विद दिस? तो आप स्कोर में जाओगे, यहाँ पे आप एक पी टैग लोगे, इसको एक आईडी दोगे स्कोर, अब वो स्कोर स्टार्टिंग में होगा 0। इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, तो आप क्वेश्चन में भी एक पी टैग लोगे, इसका नाम होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लिखोगे
व्हाट इज, ओके, नॉट एग्जैक्टली पी टैग, आप यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज, व्हाट इज, और यहाँ पे आप स्पैन लोगे, स्पैन में आप लिखोगे नंबर 1 और यहाँ पे लिखोगे 5, फिर आप स्पेस डाल के यहाँ पे x लिखोगे, फिर आप एक्सपैंड 2 लोगे जिसमें आप आईडी दोगे नंबर 2 और आगे ये लिखोगे क्वेश्चन मार्क। फिर आपको एक इनपुट चाहिए, तो आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट हैश इनपुट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर इंटर योर आंसर। उसके बाद आपको एक बटन चाहिए जो आपका सबमिट बटन होगा, तो आप यहाँ पे बटन पे एक आईडी डालोगे सबमिट, यहाँ पे भी आप लिखोगे सबमिट। तो मोटा मोटी हमारा जो ऐप है उसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमें CSS में जाना है, CSS में जाके हमें फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन लिखनी है मार्जिन 0, पैडिंग 0, जस्टिफाई बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हमें बॉडी बनाना है, बॉडी पे लिखना है, बॉडी में हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर होगा लाइट ब्लू। उसके बाद हमें लिखना है डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंड आइटम सेंटर, और फिर यहाँ पे हमें लिखना है हाइट में हमें लिखना है 100 व्यू पोर्ट, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कंटेनर को सिलेक्ट करना है। आप कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, इसको पहले एक विड्थ दे दो, विड्थ आप दे सकते हो 400 पिक्सल की। उसके बाद इसको एक बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल का। फिर टेक्स्ट अलाइन करना है आपको सेंटर में, उसके बाद ये ऐसे दिखने लगेगा। फिर इसको आपको एक बैकग्राउंड कलर देना है विच इज़ वाइट इन दिस केस, ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है आपके उसमें आपको यहाँ पे लिखना है स्कोर, ओके, इंटरेस्टिंग। आपको भी एक बॉक्स शैडो देना है आपके कंटेनर को। उसके बाद आपको आपके स्कोर को सिलेक्ट करना है, तो आपको उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा HTML में। HTML में जाके आप यहाँ पे स्कोर सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको उसका टेक्स्ट अलाइन करना होगा। टेक्स्ट अलाइन उसमें आपको लिखना होगा राइट, ताकि राइट साइड में चले जाए, जैसे आप करते हो। एज यू कैन सी राइट में आ गया। अब थोड़ा सा आपको उसको पैडिंग देनी होगी, पैडिंग में आप दे सकते हो 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा और लेफ्ट में आए। ओके, लुक्स गुड। फिर आपको कलर देना होगा इसका ब्लू, ताकि ये थोड़ा ब्लू हो जाए। एंड आई फील दिस इज़ हाउ इट शुड लुक। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको फॉन्ट देना होगा। फॉन्ट में हमें 1.2 REM फॉन्ट वेट उसको हमें करना होगा बोल्ड। एंड यहाँ पे 10 पिक्सल की जगह पे 5 पिक्सल। ओके, तो दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है जो कि है आपका क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको उसका फॉन्ट साइज करना है 2 REM एंड इसको पैडिंग देनी है 10 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, जैसे आपको करते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई थिंक मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल लुक्स वे टू मच, तो आई गेस मार्जिन बॉटम इज़ फाइन बट heading is uncalled for. I feel this looks good. It just we need to make it 1.5 और यहाँ पे हमें font weight देना होगा bold।
सो आई थिंक दिस लुक्स काइंड ऑफ गुड। उसके बाद आपका इसका काम हो गया। उसके बाद आपको जाना है इनपुट पे। इनपुट पे आप चाहते ही आप यहाँ पे इनपुट लिख लीजिए। आप फिर इसकी विड्थ कर दीजिए 90% और उसके बाद इसको पैडिंग दे दीजिए 10 पिक्सल की, जैसे आपको करते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड जैसे ही वो दिखता है आप उसको फॉन्ट साइज़ बढ़ा के 1.2 REM कर दो ताकि ये थोड़ा और बेटर हो जाए। यस, नाउ दिस ऑल्सो लुक्स गुड। अब एज़ पर परंपरा इसके नीचे भी आप एक मार्जिन बॉटम दे दीजिए ऑफ 10 पिक्सल। उसके बाद आपको करना क्या है, आप उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना है सबमिट पे। सबमिट पे आने के लिए आपको बटन को सिलेक्ट करना होगा। बटन सेलेक्ट करते ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग बेटर एंड आई थिंक इसको हमें करना चाहिए 1.75 ताकि ये सेम लेवल पे है। ओके, दिस लुक्स गुड। का बटन भी बन गया है। बटन में कुछ किया नहीं है, बहुत बेसिक है। आपको विड्थ देनी है, आपको पैडिंग देनी है, फॉन्ट साइज, मार्जिन बॉटम। अगर अब तक आपने पूरे वीडियोस देखे हैं बाकी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, आपका CSS का काम हो गया है, आपका HTML हो गया है। आप जाओगे अब जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्कोर को सिलेक्ट करना है, नंबर 1 नंबर 2 करना है, इनपुट और सबमिट को करना है। तो बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे आपको कॉन्स्ट स्कोर और फिर यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पे आपको लिखना है स्कोर। फिर आपको कॉन्स्ट नंबर 1, फिर कॉन्स्ट नंबर 2, कॉन्स्ट नंबर 1, कॉन्स्ट नंबर 2, फिर कॉन्स्ट में आपको इनपुट लिखना है। कॉन्स्ट में आपको इनपुट लिखना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में आपको लिखना है कॉन्स्ट सबमिट। अब यहाँ पे होगा क्या, जब भी सबमिट पे क्लिक होगा आपको नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट कंटेंट डॉट ट्रिम, ताकि आपका जो नंबर 1 है उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो ट्रिम हो जाए। ठीक है, और इसको अपन टू, उसके बाद इसको हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट किस में, नंबर में। इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में। अब यहाँ पे जो इनपुट है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू लेनी पड़ेगी और इसको भी कन्वर्ट करना होगा नंबर में। अब यहाँ पे होगा क्या, सबमिट पे होगा ऐड इवेंट लिसनर और उसके हिसाब से क्लिक होगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जब भी सबमिट क्लिक होगा, जब भी सबमिट क्लिक होगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होने क्या वाला है। जब भी सबमिट क्लिक होगा, यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ काउंट 0। जब भी सबमिट क्लिक होगा हमें चेक करना है कि इफ़ इनपुट इज इक्वल टू सम वन इंटू देन काउंट प्लस प्लस और काउंट अपडेट हो जाएगा। एल्स आपका काउंट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 25 ओके 1, ऐसा क्यों, उसको समझने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करना होगा। कंसोल करना होगा ऐसे। यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कि इनपुट, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर इनपुट इज़ नल। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा अलर्ट में इंटर नंबर। तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे इंटर नंबर आ रहा है। एल्स में होगा ये। अब यहाँ पे होगा 25th। एज यू कैन सी 25th वैल्यू आने पर भी यहाँ पे इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट वैल्यू है इसको यहाँ से हटाते हैं और इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पे 1 रखते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। 25th, एज यू कैन सी 25th आ गया है। ओके, सो एज यू कैन सी
हमने इनपुट की वैल्यू ऐसे ली है और फिर उसको ट्रिम करके नंबर में कन्वर्ट किया है और फिर नंबर को चेक किया है नम1 इंटू नम2 से। तो जैसे ही हम यहाँ पे 25 करेंगे, यहाँ पे सबमिट आएगा और उसके बाद अभी यहाँ पे क्या चाहिए, 5 इंटू 5 है, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, नंबर और नम2 की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप सबमिट करोगे नंबर और नम2 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें अभी यहाँ पे करना ये है कि हमें रैंडम नंबर लेना है और वैल्यू चेंज करनी है नम1 और नम2 की। सेम हमें करना है जब ये वैल्यू रॉन्ग हो, नंबर और नम2 की, नंबर नम1 एंड नम2 की। उसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ से ये निकालना होगा ताकि अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। उसका मतलब ये होगा कि हमें इसे एक अलग वेरिएबल में डालना होगा। फिर हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मल्ट नंबर। ओके, 4 इंटू 7 इज़ 28 एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने किया क्या कि अगर वैल्यू राइट है तो भी हमने क्या किया, नंबर की वैल्यू रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट किया बिटवीन 1 to 10। सिमिलरली हमने रॉन्ग होने पर भी नंबर और नम2 की वैल्यू चेंज की बाय सेलेक्टिंग रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10। हम इसको और भी कर सकते हैं, 1 to 20 कर सकते हैं, 1 to 20 भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी जैसे हम करेंगे 1 to 20, यहाँ पे लेट्स से हमने 25 डाला, 17 आएगा। सो अकॉर्डिंगली हमारा स्कोर अपडेट होगा। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe.